रोजाना अली अपनी बहन जारा को नहाते हुए चोरी छिपे देखा करता था। इस सिलसिले को चलते हुए करीब 2 महीने हो चुके थे और जारा को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका ही सगा भाई उसे इस तरह देखता है। जारा देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसकी ओर खिंच जाए। उसके भाई अली के लिए यह और भी परेशान करने वाला हो गया था, क्योंकि वह उसे नहाते हुए देखता तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती थी। अली के दिमाग में ख्याल आने लगे थे कि किसी भी तरह से एक बार जारा के साथ स्थापित कर ले तो उसे मानसिक शांति मिल जाएगी। लेकिन जारा उसकी सगी बहन थी, इसलिए वह सीधे उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे इस बात का डर था कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो जारा नाराज हो सकती है और घरवालों को सब कुछ बता सकती है। इससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी और माता पिता उसे डांट सकते थे। अली ने सोचा कि अगर बात बाहर निकल गई तो माता पिता उसके बारे में क्या सोचेंगे। आखिरकार उसने एक ऐसा योजना बनाई जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता था। अली ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने इरादों को पूरा करेगा, लेकिन वह जानता था कि सीधा कुछ भी करना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा कि सबसे पहले जारा के साथ नजदीकी बढ़ानी होगी ताकि वह उसके करीब आ सके और फिर मौका देखकर अपनी योजना को अंजाम दे सके। अली ने जारा से बात करने का एक नया तरीका निकाला। वह अचानक से उसकी मदद करने लगा, कभी उसके लिए चाय बनाता, कभी घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। जारा को भी अली के इस बदलते व्यवहार पर पहले तो शक हुआ, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसका भाई बस उसका ख्याल रख रहा है। धीरे धीरे अली ने जारा के साथ बातचीत को और बढ़ाने की कोशिश की। उसे हंसाना, उसका ध्यान रखना और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना उसकी आदत में शामिल हो गया। जारा को अब अली का यह बदला हुआ रूप पसंद आने लगा था। उसे लगने लगा कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन अली ने जारा से कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह उसे एकांत में ले गया और उसके सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। जारा को पहले तो यह सुनकर झटका लगा, लेकिन जब अली ने उसे मनाने की कोशिश की तो वह असमंजस में पड़ गई। जारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अली से कहा कि वह उसके भाई हैं और ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन अली अब अपनी हदें पार कर चुका था। जब जारा ने अली को सख्ती से मना किया और कहा कि वो उसकी सगी बहन है, तो अली के भीतर की हताशा और बढ़ गई। उसने जारा से माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सका और ऐसा कुछ करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। जारा भी सदमे में थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद अली को अपनी गलती का एहसास हो गया है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली ने कुछ दिनों तक खुद को शांत रखा, लेकिन उसके मन में जारा के प्रति गलत ख्याल खत्म नहीं हो रहे थे। उसने एक और चालाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह जारा को किसी न किसी तरह ब्लैकमेल कर सके तो वह उसे मजबूर कर सकता है। अली ने जारा के कमरे में उसके निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो बनाने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि वह उन तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे डराकर अपने इरादों को पूरा कर सके। एक दिन जब जारा को अली की हरकतों पर शक हुआ तो उसने अपने कमरे की जांच की और पाया कि अली ने वहां छिपाकर कैमरा लगाया हुआ था। यह देखकर जारा सन्न रह गई। वह समझ गई कि अली कितना गिर चुका है। बिना कोई देरी किए जारा ने अली का सामना किया और सारा सबूत माता पिता के सामने पेश कर दिया। माता पिता को जब इस पूरे मामले की सच्चाई पता चली तो वे सदमे में आ गए। उन्होंने तुरंत अली को घर से बाहर निकाल दिया और जारा को भरोसा दिलाया कि वह अब सुरक्षित है। अली की यह घटिया हरकत उसे भारी पड़ गई और उसने अपने परिवार का विश्वास और सम्मान खो दिया। जारा ने अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की ताकि उसे उसके किए की सजा मिल सके। इस घटना ने जारा को बहुत बड़ा सबक सिखाया और उसने खुद को और अपने आत्मसम्मान को किसी भी मुश्किल हालात में कमजोर न होने देने का वादा किया।
अली के घर से निकलने के बाद ज़ारा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश शुरू की। उसके लिए यह दौर बेहद कठिन था, लेकिन परिवार और दोस्तों के समर्थन से वह मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होती गई। ज़ारा ने अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करने के लिए खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस किया और खुद को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखा। अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही थी और अदालत ने अली को उसके अपराधों के लिए दोषी पाया। उसे सख्त सजा दी गई, जिससे ज़ारा को थोड़ी राहत मिली कि न्याय हुआ। इस पूरे मामले ने समाज में भी एक मजबूत संदेश दिया कि परिवार के भीतर भी इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। इस घटना के बाद ज़ारा ने महिलाओं और लड़कियों के हक और सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया। वह एक सामाजिक संगठन से जुड़ गई जो घरेलू हिंसा और यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए काम करता था। वह चाहती थी कि उसकी कहानी से दूसरों को प्रेरणा मिले और कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान को कभी न खोए, चाहे हालात कैसे भी हों। समय के साथ ज़ारा एक सफल और मजबूत महिला बनकर उभरी। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखा और वह जान चुकी थी कि उसे अब किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। ज़ारा का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया था। उस दर्दनाक घटना ने उसे कमजोर बनाने के बजाय और भी सशक्त किया। समाज में उसकी पहचान अब एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में हो चुकी थी। उसने महिलाओं और लड़कियों के लिए कई जागरूकता अभियान शुरू किए, जहां वह उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती थी। वह न केवल यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण के बारे में भी चर्चा करती थी, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ज़ारा ने स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए, जहां वह युवाओं को खुद की सुरक्षा और सम्मान के बारे में सिखाती थी। उसकी यह मुहिम तेजी से फैलने लगी और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वह कई न्यूज चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने लगी, जहां वह समाज में बदलाव लाने की कोशिशों पर बात करती थी। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। ज़ारा के साहस और जज्बे ने न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को जागरूक किया कि अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है, चाहे वह लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों न हो। समय बीतने के साथ ज़ारा की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक सकारात्मक भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक बना दिया। उसने दिखा दिया कि मुश्किल हालात इंसान को तोड़ नहीं सकते, बल्कि उसे और मजबूत बना सकते हैं। ज़ारा की इस नई पहचान ने न केवल उसे आत्मविश्वास दिया, बल्कि कई दूसरी महिलाओं और लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसके नेतृत्व में शुरू किए गए कार्यक्रमों और अभियानों का असर दूर दूर तक फैलने लगा। उसने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यौन शोषण, घरेलू हिंसा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना था। इस संगठन ने महिलाओं को कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक समर्थन और रोजगार के अवसर प्रदान किए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ज़ारा ने अपने संगठन में एक हेल्पलाइन शुरू की, जहां महिलाएं बिना किसी डर के अपने साथ हुए शोषण की रिपोर्ट कर सकती थी। वह देश भर के विभिन्न हिस्सों में जाकर जागरूकता शिविर और कार्यशालाएं आयोजित करती थी, ताकि हर महिला को यह महसूस हो सके कि वह अकेली नहीं है और उसके अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे ज़ारा के संगठन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलने लगी। उसे कई बड़े मंचों पर बोलने का मौका मिला, जहां उसने न केवल अपनी कहानी साझा की, बल्कि यौन शोषण और घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों पर गहन बातचीत की। उसकी दृढ़ता और समर्पण ने उसे दुनिया भर में एक मिसाल बना दिया। समाज में बदलाव लाने के लिए ज़ारा का सफर यही नहीं रुका। उसने सरकार के साथ मिलकर नई नीतियों और कानूनों पर काम किया, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।
उसकी पहलों के कारण कई नए कानून पास हुए जो महिलाओं को कानूनी और सामाजिक रूप से मजबूत बनाते थे। व्यक्तिगत स्तर पर भी ज़ारा ने खुद को नए सिरे से स्थापित किया। उसने खुद को माफ किया और जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। अब उसका जीवन उस दर्द से नहीं, बल्कि उसके साहस और कामयाबियों से परिभाषित होता था। उसने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, एक इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर चुनौती को पार कर सकता है। ज़ारा की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की कहानी बन चुकी थी जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, और ज़ारा का सफर एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके काम की गूंज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुंची और उसे कई मंचों पर आमंत्रित किया जाने लगा। वह वैश्विक सम्मेलनों में भाषण देने लगी जहां वह महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा करती थी। उसकी स्पष्टवादी सोच और अनुभवों ने दुनिया भर में लोगों को प्रभावित किया। ज़ारा ने अपनी नई पहचान और प्रभाव का इस्तेमाल न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज में कमजोर और हाशिए पर रहने वाले सभी वर्गों के लिए किया। उसने बच्चों के अधिकार, मानव तस्करी के खिलाफ अभियान और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी अपनी आवाज उठाई। वह जानती थी कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर काम करने की जरूरत है। उसके संगठन का विस्तार कई देशों में हुआ। ज़ारा ने स्थानीय टीमों के साथ मिलकर उन जगहों पर काम करना शुरू किया जहां महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता थी। उसकी मुहिम अब केवल एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन गई थी। एक विशेष दिन जब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया, ज़ारा को एहसास हुआ कि उसका सफर सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उन लाखों महिलाओं और लड़कियों की जीत थी जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, यह पुरस्कार उन सभी के नाम है जिन्होंने अपने खिलाफ हुई अन्याय की आवाज उठाई, जो खामोश नहीं रहीं और जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ी। ज़ारा का प्रभाव और काम अनगिनत जिंदगियों में बदलाव ला चुका था। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी जिसने मुश्किलों का सामना किया, बल्कि एक आंदोलन की नेता थी जिसने अपने साहस से दुनिया को बदलने की शुरुआत की थी। ज़ारा के जीवन में सफलता की इस ऊंचाई पर भी उसने कभी अपनी विनम्रता और संवेदनशीलता को खोने नहीं दिया। उसकी असली प्रेरणा उन कहानियों से आती थी जो उसे दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों से सुनने को मिलती थी। किसी की हिम्मत, किसी का संघर्ष, किसी का खुद को फिर से खड़ा करने का साहस। इन सभी ने उसे और भी प्रेरित किया कि वह कभी रुकने न पाए। अब ज़ारा का संगठन एक वैश्विक नेटवर्क बन चुका था जो विभिन्न देशों में काम कर रहा था। इस नेटवर्क के जरिए ज़ारा ने अपने मिशन को और व्यापक बना दिया। वह न केवल शारीरिक और मानसिक शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, बल्कि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत थी। उसने महिलाओं के लिए कई कौशल विकास केंद्र खोले जहां उन्हें तकनीकी शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते थे। ज़ारा की पहल का असर इतना व्यापक हो गया था कि कई सरकारों ने उसके सुझावों के आधार पर नई नीतियां और कानून बनाए ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसने यौन शोषण और घरेलू हिंसा से जुड़ी कई जमीनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। समाज में ज़ारा का नाम अब एक क्रांति की तरह लिया जाता था। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में भी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। ज़ारा का काम अब केवल मानव अधिकारों तक सीमित नहीं था। वह पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और शांति निर्माण जैसे विषयों पर भी सक्रिय रूप से काम करने लगी। एक दिन जब ज़ारा अपने ऑफिस में बैठी एक नई योजना पर काम कर रही थी, उसके पास एक पत्र आया। वह पत्र एक छोटे से गांव की लड़की का था जिसने लिखा था, आपने जो किया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ और एक दिन मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। ज़ारा के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष और उसकी कोशिशें बेकार नहीं गई।
वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी और आगे जाएगी और उसके कदम से कदम मिलाकर कई और जिंदगियां बदलेगी। ज़ारा का नाम अब एक आंदोलन से कहीं ज्यादा था, वह एक प्रतीक बन चुकी थी। एक प्रतीक साहस, संघर्ष और समाज में बदलाव लाने के लिए अपार दृढ़ता का। उसके सफर ने यह साबित कर दिया था कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, अगर इंसान में हिम्मत और सच्चाई के साथ लड़ने का जज्बा हो तो वह दुनिया बदल सकता है।